हेलो एवरीवन, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो 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 हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? एक बार जल्दी से चैट के अंदर यस लिख के बता दो अगर मेरी आवाज आ रही है तो। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? यस दोस्तों, एम आई विजिबल नाउ? हाय 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 हाय। हेलो 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 हेलो। यस 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 यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे यस आ गए हैं, सारे यस आ गए हैं। तो दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सभी के सभी? सबसे पहले तो ये बताएंगे, आप सब कैसे हो? क्या हम सब बढ़िया हैं? क्या हम सब चंगे हैं, एकदम बढ़िया हैं, मजे कर रहे हैं? कोई इशू, कोई लाइफ में कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दुविधा अगर है तो अपने प्रशांत भैया से पूछ लो यार। हाँ, कोई समस्या तो नहीं है तेरे जीवन में? सब बढ़िया, सब बढ़िया, सब बढ़िया, सब बढ़िया, सब बढ़िया, सब बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, भैया क्लास 5 मिनट लेट स्टार्ट देखो, क्लास ना, मेरी क्लास 5 मिनट लेट क्यों स्टार्ट होती है उसको समझना। मुझे पता है कि कल जो मैंने पढ़ाया वो तुम रिवाइज तो करके आओगे नहीं, मुझे पता है। तुम पढ़ के तो आओगे नहीं, है ना? मेरे को पता है। लेकिन जब मैं क्लासेस के दौरान 5 मिनट लेट आता हूं, तो उस 5 मिनट के अंदर तुम अपना मोबाइल या लैपटॉप खोल के बैठते हो। फिर तुम बोर होते हो कि भैया क्या करें क्या करें क्या करें, और फिर तुम सोचोगे अरे इससे अच्छा तो कल जो पढ़ाया था उसके नोट्स रिवाइज कर लेते हैं, है ना? तो ये मेरी ट्रिक है, ये हाई आईक्यू है ना? ठीक है, समझ गए? समझ गए ट्रिक? समझ गए मेरी ट्रिक? समझ गए? इसलिए आता हूं मैं लेट, समझ गए भैया? झूठ, अरे झूठ क्यों बोलूंगा तुमसे यार? मैं झूठ क्यों बोलूंगा भला? बताओ यार, मैं तो अच्छा इंसान हूं। मैं तुमसे झूठ बोल सकता हूँ क्या यार? तुम बताओ, मैं तुमसे झूठ बोल सकता हूँ क्या यार? कैसी बातें कर रहे हो यार? भैया कल का फिर भी रिवाइज नहीं करके आए? वाह, तुम्हारी तो फील्डिंग सेट करूंगा एक दिन। चलो दोस्तों, चलो दोस्तों, कल का सबके सबको याद है ना? कल हमने क्या क्या पढ़ा था? कल की सारी कहानियां, सारे किस्से हमें याद है, तो हम आज स्टार्ट करें फिर आगे। जल्दी बताओ, स्टार्ट करें? स्टार्ट करें? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समर ब्रेक, समर ब्रेक, समर ब्रेक। दोस्तों, आपका जो समर ब्रेक होगा, वो पता है कैसे होगा? आपका जो समर ब्रेक होगा वो 1 जून से रहेगा, है ना? और उसमें एक समर कैंप हम रन करेंगे, एक नया तरीके का समर कैंप हम रन करेंगे आप सभी के लिए। मैं कुछ प्लान कर रहा हूं, मैं आपके उसमें फीडबैक्स भी लूंगा, मैं आपसे थोड़ी बातचीत भी करूंगा कि समर कैंप में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो वो हम सारी बातें करेंगे, ठीक है? तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, ओके जी? ओके, टेस्ट कब होगा? ये वाला जो संडे है, ये वाला जो संडे है, इस संडे को टेस्ट होगा साइंस के इस वाले चैप्टर का। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इस संडे को। आज क्या है? आज ट्यूसडे है। संडे को टेस्ट होगा इस वाले चैप्टर का एमसीक्यू टेस्ट ऐप के ऊपर। संडे को सुबह से लेकर शाम तक आप कभी भी उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो, बट केवल संडे को कर सकते हो, संडे के बाद अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए संडे को तैयार रहना, कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना? आधे घंटे का टेस्ट होगा, पर वो टेस्ट अटेम्प्ट जरूर करना है तुम सबको, ठीक है? चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। आज एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन टू सेल एंड बैटरीज। हेडिंग डालेंगे, इंट्रोडक्शन टू सेल एंड बैटरीज। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताना, ऑनेस्टली बताना, ऑनेस्टली बताना, क्या तुमने सेल तो देखा होगा? अरे रिमोट के अंदर सेल है। बैटरी देखी होगी? बैटरी देखी है? 2 सेल को जोड़ देते हैं, बैटरी बन जाती है। हाँ भैया, देखी तो है, सबने देखी है यार, कोई नई बात थोड़ी ना। बट क्या तुमने कभी सोचा है कि यार उस बैटरी के अंदर ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये बनती कैसे है? क्या तुमने कभी सोचा है?
कभी सोचा है यार वो जो सेल है, वो जो बैटरी है यार, वो इलेक्ट्रिसिटी बना कैसे रहा है, उसके अंदर क्या है, कोई सोच पा रहा है क्या, कोई सोच पा रहा है क्या, कभी सोचा है कि आखिर उसके अंदर ऐसा क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है भाई, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, बताओ क्या लगता है उसके अंदर आखिर ऐसा क्या है। हाँ, क्या तुमने कभी सोचा है कि ये जो सेल और बैटरीज हैं ये कैसे प्रोड्यूस करती हैं, नहीं पता, नहीं पता। आज वही हम समझने वाले हैं, आज वही हम समझने वाले हैं कि आखिर होता क्या है। तो देखो, अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल ना दो टाइप के होते हैं, सेल जो यूज होते हैं डेली लाइफ के अंदर वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वोल्टिक सेल, या फिर इनका नाम होता है गैल्वेनिक सेल। हाँ, नाम थोड़ा अजीब सा है बट आपको याद तो करना ही पड़ेगा। पहले हम पढ़ने वाले हैं बेटा, क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखना, वोल्टिक सेल या फिर उसका एक और नाम होता है गैल्वेनिक सेल। क्या होता है, गैल्वेनिक सेल, ठीक है, गैल्वेनिक सेल है ना, वोल्टिक सेल या फिर गैल्वेनिक सेल, है ना। गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टिक सेल आज के जमाने में बहुत कम यूज किए जाते हैं, बट जब पहले पहले डिस्कवरी हुई थी ना, जो फर्स्ट डिस्कवरी हुई थी सेल की, वो इसी वाले सेल की डिस्कवरी हुई थी। आज के जमाने में हम इस सेल को उतना यूज नहीं करते, हम कौन से सेल को यूज करते हैं वो मैं आगे आपको बता दूंगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। बट आज के जमाने में हम उतना यूज नहीं करते, पहले जब बहुत साल पहले डिस्कवरी हुई थी तो इसी सेल की डिस्कवरी हुई थी, है ना। ये करता क्या है बेसिकली, अगर तुम पूछोगे भैया इसका प्रिंसिपल क्या है, किस पे काम करता है ये, तो सिंपल प्रिंसिपल है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है बेटा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो भैया प्रिंसिपल तो बहुत प्यारा सा है, सिंपल सा है, कि क्या करता है, कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, बहुत सिंपल प्रिंसिपल। बट भैया इसके अंदर ऐसा होता क्या है ये तो बताओ, हमको ना समझ नहीं आ रहा। अब हमें कुछ समझाओ यार, थोड़ा एग्जांपल दो, एक सेल बनाते हैं, आ जाओ, ठीक है। तो सेल के लिए हमें पता है क्या क्या चाहिए, दो मेटल रॉड, रॉड समझते हो, रॉड, रॉड डंडा जिससे पिटाई होती है तुम्हारी, है ना, रॉड। बट वो दो मेटल्स की होनी चाहिए, दो अलग अलग मेटल की होनी चाहिए, है ना, सेम मेटल की नहीं, अलग अलग मेटल की, ठीक है। टू मेटल रॉड्स हमें चाहिए, और इन मेटल रॉड्स को साइंस की भाषा में हम पता है क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं मूर्ख बालक बालिकाओं, इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड, क्योंकि ये रॉड इलेक्ट्रिसिटी बनाती है तो इसको हम इलेक्ट्रोड बोल देते हैं। ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ओके जी। भैया आप बड़े नॉन शेलेंट, क्या होता है ये नॉन शेलेंट, ये नॉन शेलेंट क्या होता है, नॉन शेलेंट का मतलब क्या होता है बेटा, भाई ये कौन सी डिक्शनरी में पढ़ रहे हो तुम, ये सब मैंने तो सुना ही नहीं कभी, नॉन शेलेंट का क्या मतलब होता है, हाँ, ये कौन सा नया शब्द आ गया, यार तुम कहां कहां से सीख रहे हो अजीब अजीब से शब्द, इसका मतलब क्या होता है, सिग्मा, सिग्मा होता है इसका मतलब, पता नहीं है, गूगल कर लो, गूगल कर लो, क्या मतलब होता है भाई इसका, यार तुम कहां कहां से लाते हो ऐसे ऐसे टर्म्स हैं, इंट्रोवर्ट, सिग्मा, काम का मतलब क्या होता है, पर्सन हु रिमेन काम रिलैक्स्ड अनकंसर्न्ड। हाय कौन सी भाषा यूज करते हो यार तुम, आधी तो मुझे समझ ही नहीं आती है, आधी तो मुझे समझ ही नहीं आती है जैन जी। वाह यार, वाह यार, एक्सप्रेशनलेस, अच्छा, अच्छा, कूल। भाग जाओ यहां से, तुमने यूज करा है तो कुछ गलत ही यूज करा होगा, अब तो मैं समझ गया हूं, मैं समझ गया हूं, कुछ गलत ही सोचा होगा तुमने, मैं समझ गया हूं, मैं समझ गया हूं तुम्हारी बात से, ठीक है। चलो आ जाओ, तो इसमें क्या है, दो मेटल रॉड लगानी होती है जिसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा, एक सोल्यूशन होता है, क्या होता है, सोल्यूशन, जैसे नमक का सोल्यूशन हो गया या फिर किसी एसिड का सोल्यूशन हो गया, एसिड तो पता होगा तुम्हें, तो नमक का सोल्यूशन या एसिड के सोल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोलाइट लिया,
उसके अलावा एक कंटेनर चाहिए होता है। कंटेनर यानी जिसके अंदर हम पूरा एक्सपेरिमेंट करेंगे, ग्लास या फिर प्लास्टिक का एक कंटेनर। अब हम करते क्या है इसके अंदर, मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देखना। देखो यहां पर हमने क्या करा, दो मेटल के रॉड लिए, एक रॉड ये, दूसरा रॉड ये, और ये हमने क्या लिया, इलेक्ट्रोलाइट। ये पानी सा दिख रहा है तुम्हें, इलेक्ट्रोलाइट। अब इन रॉड को आधा आधा पानी के अंदर, पानी नहीं है इलेक्ट्रोलाइट है, इसके अंदर हमने डिप कर दिया। क्या कर दिया हमने, डिप कर दिया। और एक वायर को यहां से उठाया, बल्ब से जोड़ा, और इधर से एक वायर को बल्ब के दूसरे एंड से जोड़ा। तो पता है क्या होगा, ये बल्ब जलने लगेगी। बल्ब जल गई, बल्ब जल गई। कैसे जल गई, अरे क्योंकि यही तो है सबसे बेसिक सेल जिसको हम गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। यानी दो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में अगर आप दो इलेक्ट्रोड को डाल दोगे तो पता है क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर देंगे। अब ये कैसे कर पाए, क्योंकि यहां पर कुछ केमिकल्स थे, वो केमिकल कन्वर्ट हो गए इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी वर्किंग देख लो। इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड पार्शियली इनटू इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, आधा हमने डिप करते हैं। केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट, उनके बीच में कुछ केमिकल रिएक्शन होती है जो कि अभी आपको नहीं पढ़नी है, बड़ी क्लासेस में आप जानोगे, है ना, कि कौन सी रिएक्शन होती है। बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। दिस रिएक्शन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। ये जो रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर देती है, यानी केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। नोट डाउन करो, चलो फटाफट से। सीएसके बाहर हो गई, सीएसके बाहर हो गई ना आईपीएल से, शायद अभी थोड़ा बचा है, चांसेस हैं, बट फिर भी भाई मेरी हाथ जोड़ के विनती है महेंद्र सिंह धोनी जी से कि यार एक मैच के लिए आ जाओ प्लीज, एक मैच के लिए आ जाओ खेलने के लिए, है ना। एक आखिरी मैच बचा है सीएसके का, उसमें आ जाओ प्लीज, है ना। आप बस दो बॉल खेल लेना, हम उस दो बॉल में आपको खेलते हुए खुश हो जाएंगे, है ना। बस एक मैच के लिए आ जाओ यार, है ना। पूरा सीजन हो गया एमएस धोनी को खेलते हुए नहीं देखा, तो ऐसा लग रहा है कि आईपीएल पूरा अधूरा सा निकल रहा है यार। बस दो बॉल के लिए आ जाना, थोड़ा सा खुश हो जाएंगे हम, और हम एकदम एक्साइटेड हो जाएंगे, और हमारा आईपीएल का सीजन बन जाएगा। तो बस दो मेरी, अगर अगर इस वीडियो को आप एमएस धोनी तक पहुंचा पाओ तो पहुंचा देना कि प्लीज यार बस बस दो बॉल के लिए आ जाओ, है ना। पूरा आईपीएल सफल हो जाएगा हमारा। चलो, नहीं मैं, बेटा मैं सीएसके का उतना कोई फैन नहीं हूं, मैं सीएसके का उतना कोई फैन नहीं हूं, बट थाला तो थाला है फिर यार, उनके सामने तो क्या बात है ना। चलो, इतना समझ में आया है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा क्या है, समझना। अब यहां पे जो करंट फ्लो होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया एक सेल होते हैं, उसके दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो याद रखना, करंट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। कहां से कहां फ्लो करता है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। ठीक है भैया, डायग्राम क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। लेकिन मुझे एक बात बताओ भैया, हमारे जो सेल होते हैं वो सेल डिस्चार्ज हो जाते हैं, मतलब मान लो एक महीने के अंदर, दो महीने के अंदर सेल खत्म हो जाते हैं। तो आखिर सेल डिस्चार्ज होते कैसे, मन में सवाल आ रहा होगा कि ये सेल डिस्चार्ज क्यों हो रहा है भैया। तो इसके पीछे का लॉजिक समझना, होता क्या है, जब लंबे समय तक ये प्रोसेस चलता रहता है ना, तो जो केमिकल्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं इलेक्ट्रोड में, वो केमिकल्स खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेल डिस्चार्ज हो जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सेल डिस्चार्ज कैसे होता है, सेल स्टॉप क्यों हो जाता है वर्किंग करना। तो उसका आंसर क्या है, ओवर टाइम केमिकल्स गेट यूज्ड अप, जितने भी केमिकल थे वो यूज हो गए भैया। सेल कैन नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एनीमोर, दिस इज कॉल्ड डेड सेल। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक डेड सेल। क्या बोल रहे हैं बेटा, डेड सेल। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, इसको हम बोल रहे हैं डेड सेल। बहुत सही, समझ आ गया, समझ आ गया, समझ आ गया। ठीक है, ठीक है। तो ये कौन सा सेल था, ये था एक बेसिक वोल्टिक सेल या फिर गैल्वेनिक सेल। वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल, ये बनता किससे, दो
रॉड ली हमने दो मेटल्स की, उनको हमने एक इलेक्ट्रोलाइट यानी एक सॉल्यूशन के अंदर डुबाया, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने बल्ब से जोड़ा तो बल्ब जलने लगी। यस, मजा आ गया। तो एक बहुत बेसिक सेल था जो कि हमने अपने घर पे बनाया। बट क्या तुम्हें पता है कि इस सेल का नाम वोल्टेक या फिर गैल्वेनिक सेल क्यों आया? क्या तुम सोच सकते हो? इसके पीछे साइंटिस्ट ने बड़ी खतरनाक डिस्कवरी करी थी। बहुत प्यारी कहानी है, समझाता हूं यार। दो साइंटिस्ट हुआ करते थे, देखना बेटा। वोल्टेक एंड गैल्वेनिक सेल आर नेम्ड आफ्टर टू इटालियन साइंटिस्ट। दो इटालियन साइंटिस्ट थे, उनका नाम पता है क्या है? एलेजेंड्रो वोल्टा। एक तो थे एलेजेंड्रो वोल्टा, और एक क्या है, एक है लुइगी गैल्वेनो। एक है लुइगी गैल्वेनी, क्या था? गैल्वेनाई, गैल्वेनाई। एक था लुइगी गैल्वेनाई, है ना? हाँ, ठीक है। हाँ, लुइगी इंगिडी नहीं है वो बॉलर नहीं है लुइगी इंगिडी, ये है लुइगी गैल्वेनी। ठीक है, तो एलेजेंड्रो वोल्टा और लुइगी गैल्वेनी। यार इनके नाम इतने अजीब क्यों होते हैं? अगर कोई साइंटिस्ट हमारे देश का हो तो उसका नाम होता है रमेश, सुरेश है ना? ये सब नाम होते हैं, रवि, है ना, प्रशांत, ऐसे नाम के होते हैं। इनके देखो, एलेजेंड्रो वोल्टा, ये कोई नाम होता है भाई? हाँ। तो ये थे दो साइंटिस्ट। पता है एक बड़ी प्यारी डिस्कवरी है, सुनाओ तुम्हें इन्होंने डिस्कवरी करी कैसे थी? पता है, बहुत साल पुरानी बात है ये। बात है 1700 सदी की, यानी 1700s की बात है ना? आज से बहुत साल पहले, आज से कई साल पहले, 300 साल पहले, है ना? 300 साढ़े 300 साल पहले की बात है। तो उस टाइम पे पता क्या हो गया, ये जो गैल्वनी थे ना, इन्होंने पता क्या क्या ऑब्जर्व करा। एक बार एक फ्रॉग था, फ्रॉग तो पता है तुम्हें, वो फ्रॉग मरा हुआ था, है ना? फिर क्या हुआ, उस फ्रॉग से गलती से दो मेटल रॉड टच हुई, मेटल रॉड टच हुई, तो फ्रॉग हिलने लगा। फ्रॉग को झटका लगा, फ्रॉग को झटका लगा। ये देख के ये जो साइंटिस्ट थे, ये खोज में पड़ गए, ये सोच में पड़ गए, ये बोलने लगा, अरे भाई कैसे हो गया, कैसे हो गया? ये तो फ्रॉग मरा हुआ था, इसको झटका कैसे लगा? तो क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई क्या यहां पे? तो हुआ क्या था कि when dead frog leg moved when it was touched with two different metal, दो डिफरेंट मेटल से जब वो टच हुआ, गैल्वेनी शॉक हो गए। उन्होंने बोला भाई यहां कुछ तो गड़बड़ है, दया पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, गैल्वेनी थॉट दैट इट इज इलेक्ट्रिसिटी दैट केम फ्रॉग्स बॉडी। उन्हें फिर यह लगा कि अच्छा ऐसा होगा कि फ्रॉग की बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी निकली होगी, उनको ऐसा लगा। बट वोल्टा जो थे, वोल्टा, एलेजेंड्रो वोल्टा, वो स्मार्ट थे। तो एलेजेंड्रो वोल्टा ने क्या बोला, वोल्टा ने बोला नहीं, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉग में से नहीं आई, इलेक्ट्रिसिटी उन दो रॉड से आई है ना? इसी की वजह से उन्होंने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट करा। क्या करा? उन्होंने दो मेटल लिए, उन्होंने दो मेटल लिए, और अब उन्होंने फ्रॉग नहीं लिया, फ्रॉग की जगह कुछ और सब्सटेंस लिया, और उन्होंने वो नोट करा कि इलेक्ट्रिसिटी वापस से प्रोड्यूस हुई। यानी उन्होंने क्या करा, देखना देखना, टू प्रूव दिस, टू प्रूव दिस वोल्टा यूज्ड सॉल्ट वाटर सोक्ड पेपर। यानी अब उन्होंने एक पेपर लिया जिसको उन्होंने नमक के पानी में डाला था, दो मेटल की रॉड ली, और उन्होंने देखा कि अरे करंट तो वापस आ गया, करंट तो वापस आ गया। ठीक है, इंस्टेड ऑफ फ्रॉग लेग, एंड स्टिल ऑब्टेन्ड इलेक्ट्रिक करंट। जिससे कि उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि अगर दो डिफरेंट मेटल हैं और उन मेटल को डुबाया जा रहा है, डाला जा रहा है, कहां पे, कहां पे? एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, एक लिक्विड के अंदर, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती। ठीक है जी, तो उन्होंने ये प्रूव कर दिया। दिस डिस्कवरी लेड टू इन्वेंशन ऑफ द फर्स्ट बैटरी। इससे हुई थी भाई पहली डिस्कवरी। तो देख रहे हो पहली डिस्कवरी कहां हुई? बेचारा फ्रॉग मर गया था बट उसको झटका लग गया तो भाई अपने साइंटिस्ट जी को लगने लगा कि इस फ्रॉग में कोई जादू तो नहीं है, इस फ्रॉग के पास कोई पावर तो नहीं है, कहीं ये फ्रॉग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस तो नहीं कर पाता। बट बाद में वोल्टा जी आए, उन्होंने बोला अरे भाई ये सब गलत है, फ्रॉग के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी तो रॉड के पास है। फिर उन्होंने एक पेपर लिया, उसको नमक के पानी में डाला, रॉड को जोड़ा, करंट प्रोड्यूस हो गया। मजा आ गया यार, मजा आया नहीं आया? अरे बोलो यार, समझ आया नहीं आया? अगर समझ आया तो पी के लिख के बताओ, अगर समझ आया तो पी के लिख के बताओ जल्दी से। अरे लिख दे भाई, अरे लिख दे, अरे मेरे लाल मेरे पीले, लिख दे जल्दी। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया भैया। हैं, ऐसा एक्सपेरिमेंट हम भी कर सकते हैं क्या? भैया बाल कटवा लो, क्यों मेरे बाल बड़े हो गए क्या? मेरे बाल बड़े हो गए क्या?
क्या कह रहे हो, बाल कटवा ली जाए क्या? हाँ यार, मैं सोच रहा हूँ मैं बाल बड़े कर लूं, वो तो मेरी मम्मी मारती है मुझको वरना तो अभी तक मैं बाल बड़े कर लेता। मम्मी मम्मी बहुत डांटती है यार, है ना, तुम्हारा मेरा सेम ही हाल है, तुम्हारा मेरा सेम ही हाल है बेटा, कि बाल में बड़े तो कर लूं, मैं कभी कभार सोचता हूँ कि बाल में एकदम बड़े बड़े कर लूं, है ना, ऐसा मन होता है कभी कभार मेरा। फिर उसके बाद मुझे लगता है कि घर भी तो जाना है मुझे वापस घर में मम्मी मारेंगी यार, तो उस खौफ के चक्कर में मैं बाल नहीं बड़े कर पा रहा हूँ, वरना मेरा मन है एक बार बाल इतने इतने कर लो, इतने इतने, है ना, मन है मेरा, बट क्या कर सकते हैं, मम्मी डांटती हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है एंड आई विल रिकमेंड कि ये वाली एक्टिविटी आप खुद भी करना, ठीक है, क्योंकि ये घर पे परफॉर्म आप कर सकते हो। इसके लिए आपको बस नींबू चाहिए, नींबू, है ना, नींबू, है ना। अब नींबू से कुछ काला जादू वाला जादू नहीं करना नींबू से एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है नींबू से। तो नींबू ना बड़ा खास है। एक बार ना हमारे गांव में, जिस गांव में मैं पहले रहता था, उस गांव में ना एक बार एक जादूगर आया। उस जादूगर ने पता क्या करा, दो तीन नींबू लिए और एक बल्ब ली, एक छोटी सी एलईडी बल्ब नहीं आती, वो छोटी सी बल्ब ली, और वायर को उन नींबू में से निकाला, और उसके बाद उस वायर को बल्ब में जोड़ा। और उस जादूगर ने बताया कि ये जो नींबू है ना, ये शक्ति वाले नींबू हैं, इनमें कोई जादू है। और उसके बाद जब उस बल्ब से उन वायर को जोड़ा ना, तो वो बल्ब जलने लग गई। तो हम सबको लगा कि भाई ये जादूगर तो सही में, मतलब ना छोटे छोटे से थे, लगा कि यार भाई ये जादूगर को तो सच में जादू आता है, इसने तो नींबू से बल्ब जला दी। पर जब बाद में बड़े हुए तो पता चला वो तो फ्रॉड था भाई, है, वो तो फ्रॉड था, उसने तो साइंस का यूज करा था। और वही एक्सपेरिमेंट अब हम करने वाले हैं। हम क्या लेंगे, 4-5 नींबू लेने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखना है डायग्राम, देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग डायग्राम है। यहां पे हम दो चीजों का यूज लेंगे, एक होगा कॉपर, कॉपर जिस वायर होता है ना कॉपर, वो कॉपर का वायर हम यूज करेंगे, और एक हम आयरन नेल यूज करेंगे। आयरन नेल तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये एक एलईडी बल्ब है, एलईडी बल्ब कहीं पर भी मिल जाती है ना। एलईडी बल्ब तुम्हारे पास अगर कोई रिमोट कंट्रोल कार होगी, तो उसकी जो हेडलाइट होती है ना, उस हेडलाइट में भी वो एलईडी बल्ब होती है, उसको खोल के निकाल लेना, ठीक है। तो एलईडी बल्ब होती है ऐसी, उसके दो मेटल प्लेट्स होती हैं। तो एक तरफ से एक वायर को कनेक्ट करना, एक तरफ से एक वायर को कनेक्ट करना, और उस वायर को एक नींबू में डाल देना। बट क्या करना, उस वायर के एंड को थोड़ा छील देना। वायर को छील देते हैं तो कॉपर कॉपर आ जाता है ना, प्लास्टिक वाली कोटिंग को हटा दिया, ठीक है। तो उसको एक एंड को कहां डालना, उसको एक एंड को नींबू के अंदर, नींबू को आधा काटना और उस नींबू के अंदर ऐसे डाल देना, ठीक है। अब उसी नींबू के दूसरे छोर पे, दूसरे एंड पे एक क्या लेना है, कील लेना, आयरन की कील ले लेना। अरे आयरन की कील ले लेना भाई, क्या दिक्कत है। आयरन की कील ली, और वहां से भी एक कॉपर वायर इससे बांधना, और कॉपर वायर सिमिलरली दूसरे नींबू के अंदर डाल देना। फिर यहां पे एक और आयरन की कील लेना। ऐसे आप करना 1 2 3 4 5 नींबुओं के साथ, 5 नींबुओं के साथ करोगे। और लास्ट में ये आयरन नेल से जो वायर निकल रहा है, इस वायर को ये जो अपनी एलईडी थी, इसके दूसरे एंड पे जोड़ देना। जैसे ही तुम जोड़ोगे तो तुम्हारी एलईडी जल जाएगी। और अगर बाई चांस एलईडी नहीं जली, तो पता है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, अपने कनेक्शन को उल्टा करना है। यानी ये जो बल्ब थी ना, ये जो बल्ब थी, इस बल्ब को उल्टा घुमा देना है। इस वाले छोर को इस वाले से जोड़ना है, और इस वाले छोर को इस वाले से जोड़ना है, अगर बल्ब नहीं जलती तो। क्योंकि कनेक्शन को एक बार उल्टा करके चेक करना होता है, ठीक है। यानी इस वाले को इससे करना, इस वाले को इससे अटैच करना, बस। पर भैया ये हुआ कैसे, ये हुआ कैसे, बल्ब कैसे जलने लगी, इलेक्ट्रिसिटी कहां से आई, नींबू के पास कोई ताकत है क्या? मैंने कहा नींबू के पास कोई ताकत नहीं है, ताकत यहां पर है। कैसे? मैंने तुम्हें क्या बोला था, एक सेल बनाने के लिए, एक बैटरी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, दो मेटल और इलेक्ट्रोलाइट। अब मुझे एक बात बताओ, एक तो है कॉपर मेटल, एक आयरन मेटल, और नींबू क्या है, नींबू के अंदर नींबू का रस होगा, वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल, पांच पांच सेल आ गए हैं, और इन 5 सेल को तुमने जोड़ दिया है, तो एक बैटरी बन गई है, जिसकी वजह से आपकी बल्ब जलने लग गई है। समझे या नहीं समझे? अरे समझे या फिर नहीं समझे, जल्दी बताओ। बताओ। लेमन में क्या होता है, देखो लेमन क्या है, लेमन एसिड की तरह काम करता है, लेमन के अंदर एसिड होता है। तो मैंने तुम्हें बताया था ना, इलेक्ट्रोलाइट या तो नमक का पानी होगा या तो कोई एसिड का सोल्यूशन होगा, तो इसके अंदर एसिड होता है, ठीक है। चलो,
तो ये एक पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट आप रीड करना। इसके लिए मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या है, 5 और 6 जूसी लेमन, कॉपर वायर स्ट्रिप, आयरन नेल, 1 एलईडी एंड कनेक्टिंग वायर, है ना। अब हमें कनेक्ट कैसे करना है, जो कि मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया, इसको एक बार नोट करो। ये पूरा प्रोसेस मैं आपको ऐसे बता चुका हूं, इसको नोट करो, चलो फटाफट से नोट करो। और यहां पर लिखा भी हुआ है, इफ एलईडी डज नॉट ग्लो रिवर्स दी एलईडी कनेक्शन, यानी उसको उल्टा कर दो कनेक्शन को। वाह यार, तुम्हें पता है नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड होती है, तुम्हें पता है ये सारी बातें, तुम्हें छोटी क्लासेस में बता दिया था कि नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड होती है। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, नोट करते रहना। एक बात बताओ, तुम्हारे स्कूल में शायद अभी समर वेकेशन वगैरह चल रही होंगी, बट कितने चैप्टर हो चुके हैं, क्योंकि ये हमारा साइंस का 4th चैप्टर है, राइट। तो हमारा 4th चैप्टर भी हो जाएगा, तो तुम्हारे कितने चैप्टर हो गए हैं। भैया हम 4 नींबू से करें, देखो 4 नींबू से करोगे ना तो मुश्किल चलेगा, क्योंकि एक एलईडी जलाने के लिए अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो 5 नींबू लो, या तो 6 नींबू लो, या तो 7 नींबू लो, तब जाके होगा काम, ठीक है, तब जाके होगा। 2 चैप्टर हुए हैं, 3 चैप्टर हुए हैं, 4 चैप्टर हुए हैं, ठीक है। मतलब स्कूल से तो अपन आगे ही चल रहे हैं, स्कूल से तो हम आगे ही चल रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलो ठीक है, तो इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, ऑब्जर्वेशंस देखो। द एलईडी में स्टार्ट ग्लोइंग व्हेन कनेक्शन आर करेक्ट। कंक्लूजन क्या है, अ ग्लोइंग एलईडी शोज दैट लेमन सेल इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट, यानी लेमन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन है गैल्वेनिक सेल। क्या है, गैल्वेनिक सेल। कॉपर वायर एक्ट एज वन इलेक्ट्रोड, आयरन नेल एक्ट एज अनदर इलेक्ट्रोड, लेमन जूस एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट। किसकी तरह काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह, ठीक है। इससे क्या होता है, दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट यहां पे प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। बट ये इकलौता एक्सपेरिमेंट आप 1-2 नींबू से नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक नींबू बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। इसके लिए आपको कम से कम, नहीं तो आप ऐसे मान के चलो कि आपको 5 तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। आप 6 भी लगा सकते हो, 7 भी लगा सकते हो, तब जाके इतनी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी कि एक छोटी सी एलईडी आपकी जल पाएगी। इसको ट्राई जरूर करना, घर पे एक बार ट्राई करो, वैसे भी समर वेकेशन कर रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कील व्हील ले लो, नींबू ले लो और कॉपर वायर ले लो और ट्राई करना, ठीक है। ट्राई करना और मुझे बताना कि क्या तुम कर पाए या नहीं कर पाए। अगले वीक की जो क्लास होगी उसमें मुझे बताना, डन है। कर लो भाई नोट, कर लो नोट। मम्मी मारेगी करेंगे तो मम्मी मारेगी, अच्छा जी। कोई बात नहीं, मम्मी को बोल देना कि पीके भैया ने बोला है कि एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समर वेकेशन में इतना तो कर ही सकते हो। चलो आ जाओ। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो हम सेल बना रहे हैं, जिनको हम वोल्टिक सेल या फिर गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, इनके अंदर ना 2 मेटल्स को यूज करना होता है। और हमेशा याद रखना, 2 डिफरेंट मेटल्स को यूज करना होता है। तो मोस्ट कॉमन मेटल पेयर्स कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। मोस्ट कॉमन मेटल पेयर होते हैं, या तो आप जिंक और कॉपर को यूज कर लो, जिंक और सिल्वर को यूज कर लो, एल्यूमिनियम या कॉपर को यूज कर लो, आयरन कॉपर, जो कि हमने अभी यूज किया भी है, ये तो हमने एक्टिविटी में यूज कर भी लिया है, आयरन कॉपर। मैग्नीशियम कॉपर को यूज कर सकते हो, लेड कॉपर को यूज कर सकते हो, ठीक है। यानी आपको 2 डिफरेंट टाइप के मेटल्स को यूज करना है, एंड पॉसिबली इन पेयर्स को आपको यूज करना है। अगर आप इन पेयर्स में से किसी भी पेयर को यूज करते हो तो आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत सही। अब अगर मैं पिछले वाले एक्सपेरिमेंट की बात करूं, तो उस एक्सपेरिमेंट में जो कॉपर वाला इलेक्ट्रोड था ना, कॉपर वाला इलेक्ट्रोड, वो तो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, यानी वो पॉजिटिव एंड होता है, ठीक है। मेटल्स लाइक कॉपर एक्ट एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, सम मेटल्स लाइक जिंक एक्ट एज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो होता क्या है,
जो पिछला एक्सपेरिमेंट करा उसमें जो कॉपर वाला इलेक्ट्रोड था, कॉपर का सिंबल ये होता है, बाद में आप पढ़ोगे भी, है ना। कॉपर वाला जो इलेक्ट्रोड था वो पता है क्या था, वो पॉजिटिव टर्मिनल था, जैसे सेल का एक पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना, सिमिलरली। और जो आयरन वाला था, आयरन वाला था, वो एक नेगेटिव टर्मिनल था, वो एक नेगेटिव टर्मिनल था। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ओके जी, ओके, ओके, ओके। जिंक और कार्बन भी यूज हो सकता है क्या? कार्बन ज्यादा यूज नहीं होता, बिकॉज यहां पर ना मेटल्स यूज करना होता है। कार्बन वैसे यूज होगा, कहां पे यूज होगा अभी मैं आपको बताऊंगा आगे। बट कार्बन ना एक नॉन मेटल है, मेटल नहीं है कार्बन, नॉन मेटल है, बट वो यूज होगा आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं। तो अब गैल्वेनिक सेल यानी जो हमारा क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल हम पढ़ चुके हैं। अगले टाइप का सेल जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होता है हमारे घर के अंदर, वो है ड्राई सेल। क्योंकि अगर आपने नॉर्मली ये सेल देखा हो, ये सेल सबके पास है, इस सेल को कभी तोड़ना, इस बैटरी को कभी तोड़ना, जब तुम तोड़ोगे तो तुम नोट करोगे कि इसके अंदर लिक्विड तो है ही नहीं। सेल के अंदर लिक्विड होता है, पानी होता है, नहीं होता। बिना लिक्विड के क्या वो जो लास्ट हमने सेल पढ़ा, वोल्टिक सेल, गैल्वेनिक सेल, क्या वो चल पाएगा? अरे बिना इलेक्ट्रोलाइट के बेटा कैसे चलेगा? नहीं चलेगा, ऑब्वियस सी बात है यार, भैया कैसी बातें कर रहे हो यार, तो नहीं चलेगा यार, नहीं चलेगा। बट ड्राई सेल जो है वो चलेगा। ड्राई सेल क्या होता है? A dry cell is widely used electrical cell in which electrolyte is not free liquid। यानी इसके अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट वहां पे लिक्विड था, यहां पे हम उस लिक्विड को सुखा देते हैं और ड्राई कर देते हैं, है ना। इलेक्ट्रोलाइट यहां पे भी है बट वो ड्राई फॉर्म में होता है, ड्राई स्टेट में होता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड ड्राई, इट इज कॉल्ड ड्राई बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट एज थिक मॉइस्ट पेस्ट, नॉट एज लिक्विड। यानी लिक्विड की फॉर्म में नहीं होता, एक पेस्ट होता है। जैसे कि चटनी बनती है ना, चटनी, चटनी देखी है, अरे अलग अलग नारियल की चटनी, है ना, मिर्च की चटनी, तो जैसे चटनी होती है ना पेस्ट के फॉर्म में, थोड़ी सी मॉइस्ट होती है, पानी होता है उसमें, उस फॉर्म में यहां पर हम इलेक्ट्रोलाइट को लेते हैं, हम लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट को नहीं लेते हैं। ठीक है, चटनी तो भैया हमारी बनती है जब नंबर नहीं आते चटनी तो तुम्हारी बन रही है, चटनी तो तुम्हारे घर वाले बनाएंगे तुम्हारी, चटनी तो घर वाले बनाएंगे तुम्हारी। ऐसा है, ऐसा है चलो बहुत सही। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये थोड़ा सा बोरिंग है, मैं समझ रहा हूं बहुत सारे बच्चों को अभी बोरिंग लग रहा होगा, बट कुछ कुछ टॉपिक्स ना देखो बेटा बोरिंग होते हैं, है ना, बट आप इंटरेस्ट वे में समझोगे तो मजा आएगा। देखो इसके अंदर क्या क्या यूज होता है मैं आपको एक एक करके बताता हूं। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर बनाने के लिए आ जाता है, ये पेपर के अंदर बनाने के लिए आ जाता है कि ड्राई सेल क्या होता है, उसकी वर्किंग बताओ, उसका डायग्राम बताओ। ठीक है, तो ये जो ड्राई सेल है इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई सेल बोलते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले एक कंटेनर होता है, ये जो तुम कंटेनर देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा ये कंटेनर होता है जिंक मेटल का। किस मेटल का बेटा? जिंक का। किसका होता है बेटा? जिंक का होता है। किसका बेटा? जिंक का। ठीक है, अब दूसरी चीज इसके अंदर होती है कार्बन। जो भी बच्चा लिख रहा था ना कि जिंक और कार्बन के मिक्सचर से क्या सेल बनता है, तो हाँ बनता है, बट वो वाला सेल नहीं बनता, गैल्वेनिक सेल बनता है यहां पे ड्राई सेल। ठीक है, तो एक तो है जिंक, और दूसरा ये जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हो ना बीच में, ये जो आप देख रहे हो ये ब्लैक कलर का, ये जो सेंटर में आप देख रहे हो ये जो तुम देख रहे हो, ये पूरा का पूरा क्या है, ये है कार्बन का। किसका बेटा? कार्बन का। तो ये पूरी की पूरी एक रॉड होती है सेंटर में कार्बन की, है ना, कार्बन की रॉड होती है। और ये जो तुम बीच में देख रहे हो, ये जो पूरा तुम देख रहे हो, ये जो तुम पूरा देख रहे हो, ये पता है क्या है? ये किसी को पता है ये क्या है? ये है इलेक्ट्रोलाइट। बट ये इलेक्ट्रोलाइट यहां पे ड्राई फॉर्म में है। किस फॉर्म में? ड्राई फॉर्म में। ठीक है, तो यानी यहां पे प्रिंसिपल तो वही है, क्या बोला था मैंने, दो रॉड होंगी और एक इलेक्ट्रोलाइट होगा। इलेक्ट्रोलाइट भी है और एक रॉड क्या है, एक मेटल कॉपर है, दूसरा क्या है, दूसरा है कार्बन की रॉड। तो यानी जो ड्राई सेल होता है वो किससे बनता है? वो बनता है जिंक प्लस कार्बन से, जिंक प्लस कार्बन से। तो हमेशा याद रखना जो ड्राई सेल होता है वो किससे बनता है बेटा? जिंक प्लस कार्बन से। ठीक है,
जिंक प्लस कार्बन से। तो इसकी अगर वर्किंग आप देखोगे क्या होता है, ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर, ठीक है। जिंक कंटेनर जो है वो एक प्रकार से नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करता है। किसकी तरह, नेगेटिव टर्मिनल की तरह। कार्बन की एक रॉड होती है बीच में, ठीक है, और कार्बन जो है वो एक पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम करता है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, है ना। उसके अलावा जो ऊपर जो मेटल कैप होती है ना, अगर तुमने सेल देखा हो, सेल में एक ऊंचा सा पार्ट होता है। अगर तुमने कभी सेल देखा हो तो ये पार्ट देखा, ये इसमें क्या होता है, इसके अंदर कार्बन होता है। क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, है ना। हेल्प इन कनेक्टिंग द पॉजिटिव टर्मिनल, पेस्ट लाइक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का एक पेस्ट होता है जो कि हम यहां पे यूज कर रहे होते हैं, है ना। और इसी के पूरे, इसी से ही हम क्या बनाते हैं, एक ड्राई सेल बनाते हैं, एक ड्राई बैटरी बनाते हैं, जो कि कॉमनली हम हमारे घरों के अंदर यूज कर रहे होते हैं। तो किससे बना, जिंक और कार्बन से। कार्बन की एक रॉड है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल है, जिंक का एक कंटेनर है जो नेगेटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रोलाइट ड्राई स्टेट में है। अरे पकड़ गए तुम तो यार, तुम तो स्मार्ट हो गए यार, पकड़ गए तुम तो। हाँ भैया, वॉइस नहीं आ रही। भाई देखो, जितने बच्चे iOS वाले हैं ना, यहाँ पे जो अमीर बच्चे हैं यानी जो एप्पल का फोन यूज करते हैं, अरे मैं उनको बता के भी क्या फायदा जब उनको मेरी आवाज ही नहीं आएगी। तो साइन लैंग्वेज में समझा दूं, मुझे आती नहीं है साइन लैंग्वेज, बट क्या होता है ना, अगर आपका आईफोन जो है वो साइलेंट मोड पे होता है तो ऐप की आवाज नहीं आती, उसको जरा साइलेंट मोड से हटाओ, है ना, तब आवाज आती है, ठीक है। चलो आ जाओ, बहुत सही। अच्छा, ये जो सेल होते हैं ना, ये सेल होते हैं एक बार में, यानी ये सेल को तुम वन टाइम यूज करोगे, उसके बाद इन सेल की जो पूरी खत्म हो जाता है ना। तुमने देखा होगा ना, सेल को तुम यूज करते हो, कुछ टाइम बाद सेल खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है, सोचो क्या होता है। सेम रीजन, कि जो केमिकल्स होते हैं ना, ये जो इलेक्ट्रोलाइट में केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल्स खत्म हो जाते हैं, और जैसे ही वो इलेक्ट्रोलाइट के केमिकल्स खत्म होते हैं, वैसे ही आपका सेल डिस्चार्ज हो जाता है। इसकी वजह से आजकल हम ना वो वाले सेल यूज करते हैं जिनको वापस से चार्ज कर सकते हैं, वो बैटरीज यूज करते हैं जिनको हम वापस से चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। सिंस इट इज सिंगल यूज सेल, इट मस्ट बी डिस्पोज्ड, यानी उसको फेंकना पड़ता है, ऑफ आफ्टर इट गेट यूज्ड अप। नाउ डेज रिचार्जेबल बैटरीज आर बिकमिंग मोर कॉमन इन मेनी डिवाइस। अगर आपके पास कोई रिमोट कंट्रोल गाड़ी या रिमोट कंट्रोल बाइक या ऐसा कुछ भी है, तो उसको तुम चार्ज करते होगे। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो बैटरी लगी है वो रिचार्जेबल है, अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो वापस से चार्ज हो जाती है, ठीक है। देखा है, देखा है वो वाली बैटरीज देखी है जो कि वापस से क्या हो सकती है, चार्ज हो सकती है, ठीक है। चलो, तो ड्राई सेल को नोट कर लो फटाफट से, ड्राई सेल को नोट कर लो। एक बात बताओ, तुम्हें वो मिल गया क्या, इस चैप्टर का निर्माण क्वेश्चन बैंक मिल गया ना, अपलोडेड है ऑलरेडी, उसको सॉल्व कर लेना, अपलोडेड है, उसको सॉल्व कर लेना। कल आपकी डाउट क्लास होगी, कल आपकी इस चैप्टर की डाउट क्लास होगी, तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल ववाल होंगे तो कल पूछ लेना, ठीक है, और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो बेटा, है ना। कल आपकी डाउट क्लास भी होगी। चलो, डन है, डन है क्या, डन है, डन है, डन है, डन है, डन है, सही है, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक, इसके बाद छुट्टी कर देंगे, बाकी के जो टॉपिक्स बच गए वो हम कल पढ़ लेंगे, है ना, बाकी के जो टॉपिक्स बच गए वो हम कल पढ़ लेंगे। आज का हमारा आखिरी टॉपिक है रिचार्जेबल बैटरीज। रिचार्जेबल बैटरीज क्या होती हैं, पहले वो जान लो। ये वो बैटरीज हैं जिनको हम वापस से चार्ज कर सकते हैं, है ना। ये सबसे बेस्ट टाइप की बैटरीज हैं जो कि आज के जमाने में यूज हो रही हैं, ठीक है। रिचार्जेबल बैटरीज कैन बी चार्ज्ड एंड यूज्ड अगेन एंड अगेन, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट काइंड ऑफ बैटरीज, वन ऑफ द बेस्ट काइंड ऑफ बैटरीज इसको आप बोल सकते हो, है ना। बट अब क्वेश्चन ये आता है पेपर के अंदर कि रिचार्जेबल बैटरीज उतनी अच्छी क्यों हैं, वाई, क्वेश्चन आता है ये, वाई रिचार्जेबल बैटरीज आर दी बेस्ट बैटरीज। तो इसके पीछे तीन रीजन है, तीनों रीजन देखना, ये आएगा वाई, है ना। तो तीन रीजन है। एक तो इनको अगर आप यूज करोगे तो आप वेस्टेज को कम करते हो, क्योंकि एक सेल को आप फेंक देते हो, वेस्टेज होता है, बट इससे वेस्टेज बचता है, ठीक है। सेविंग मनी, आपका पैसा भी बचेगा, बार बार चार्ज कर पाओगे। रीयूजिंग सेम बैटरी मल्टीपल टाइम्स,
तो इसके 3 रीजन होते हैं जिसकी वजह से रिचार्जेबल बैटरी आर दी बेस्ट बैटरीज जो कि हमें यूज करनी चाहिए। ठीक है, रिचार्जेबल बैटरीज बेटा मेनली जो होती है वो कहां यूज करी जाती हैं? वॉचेस के अंदर यूज करी जाती है, बहुत सारी वॉचेस के अंदर अगर आप देखोगे, मोबाइल फोन के अंदर बैटरीज जो होती हैं वो रिचार्जेबल होती हैं, कैमरास के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर, इन्वर्टर्स के अंदर और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर। अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो आजकल आ रहे हैं उन सारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में क्या है, जो कि चार्ज आप वापस से करो व्हीकल को, है ना, यही होता है, यही होता है, आपको पता होगा, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो सारी बैटरीज आप देख पा रहे हो, ये सारी बैटरीज क्या है, वो बैटरीज है जिनको आप चार्ज कर सकते हो भाई वापस से। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो 3 टाइप की बैटरीज पड़ी हैं। अब तीनों टाइप की बैटरीज जरा बता दो। पहला था वोल्टिक या फिर गैल्वेनिक सेल, जो कि एक बेसिक सेल था। उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी याद है। फिर हमने पढ़ा ड्राई सेल, ड्राई सेल जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। और फिर आती हैं रिचार्जेबल सेल्स या फिर बैटरीज, वो बैटरीज जिनको वापस से रिचार्ज किया जा सकता है। दीज आर वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ बैटरीज। ठीक है, तो एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसके बाद अच्छा, होमवर्क देने से पहले मुझे एक बात बताओ, ये जो रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं क्या ये लाइफ टाइम चलती हैं? मतलब जितनी बार इनको रिचार्ज करो, मतलब बार बार रिचार्ज कर सकते हो क्या इनको? क्या लगता है, क्या लगता है, लाइफ टाइम चलती हैं? नहीं। आपके मोबाइल फोन की बैटरी भी ना ज्यादा से ज्यादा 5 साल 10 साल चलेगी, उसके बाद वो बैटरी भी खराब हो जाएगी। तो रिचार्जेबल बैटरी का भी एक लाइफ स्पैन होता है ना। बोलते हैं ना एक गाड़ी की जो बैटरी है वो बैटरी चलेगी 10 15 20 साल, उसके बाद वो भी खत्म हो जाएगी। तो यानी याद रखना, रिचार्जेबल बैटरीज डू नॉट लास्ट, है ना, है ना। जैसे कि कुछ लोग तुमसे वादा करते हैं कि हम मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा छोड़ूंगी, है ना, उनको ऐसा लगता है कि वो तुम्हारा फॉरएवर साथ देने का वादा कर रहे हैं। बट नथिंग इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इन दिस वर्ल्ड लास्ट फॉरएवर। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि फॉरएवर रहता हो, ये सब भ्रम है, ये सब धोखा है, और ये धोखा इन बैटरीज में भी होता है। ठीक है, आफ्टर बीइंग चार्ज्ड एंड यूज्ड मेनी टाइम दे स्लो एंड वियर आउट, यानी ये भी खराब हो जाती हैं, ये भी बेटा खराब हो जाती हैं। इसको नोट कर लो। चलो, धोखेबाज। पर्सनल क्यों गए भैया? वाह यार। ओके जी। चलो ठीक है, ये आपका होमवर्क है कि कल आपको क्लास में आने से पहले एक डिफरेंस मैं आपको दे रहा हूं, वोल्टिक सेल, ड्राई सेल और जो चार्जेबल बैटरीज होती हैं, इन तीनों के बीच का एक पूरी की पूरी टेबल है। ये टेबल आप याद करके आओगे, पढ़ के आओगे, यानी एक बार याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार रीड करके आ जाना कि जो रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं, ड्राई सेल होते हैं और वोल्टिक सेल होते हैं, इन तीनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है, ये आप कल पढ़ के आओगे। प्रॉमिस कर रहे हो, वादा कर रहे हो तो बता दो, प्रॉमिस कर रहे हो, वादा कर रहे हो तो बता दो। डन है, डन है। ये हम कल पढ़ेंगे। इसके बाद एक छोटे से एक दो टॉपिक और बच गए हैं, जैसे कि एक लिथियम बैटरी का कॉन्सेप्ट है, वो बच गया है, और कुछ क्वेश्चंस हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और कल हम आपके डाउट्स भी लेंगे कि आपको क्या क्या डाउट्स हैं, कोई टॉपिक जो आपको ना समझ में आया मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर दूं, वो बात हम कल करेंगे। ठीक है, चलो दोस्तों, इसी के साथ आज की इस सभा को, इस सेशन को करते हैं समाप्त। वैसे सही बताओ, क्लासेस व्लासेस में मजा वजा आता है क्या तुमको? है, क्लासेस में बोर तो नहीं होते तुम? बोर तो नहीं होते तुम? बोर वोर तो नहीं होते ना तुम भाई? बोर वोर मत हुआ करो यार। अपनी क्लासेस जो है वो फन होनी चाहिए। पढ़ने को लोड ही नहीं लेना ना, ये लोड थोड़ी ना हमारे लिए। दिस इज नॉट अ बर्डन, दिस इज एंजॉयमेंट। चिल करो, मस्ती से पढ़ो, एंजॉयमेंट के साथ पढ़ो। मजा आना चाहिए कि हाँ भैया मजा आ रहा है ना, हाँ इंटरेस्ट आना चाहिए, तब तब मजा है पढ़ने में यार, तब मजा है पढ़ने में। उसके बिना तो क्या है, उसके बिना तो क्या है ना। पर ऐसे नॉर्मली तो क्या फायदा पढ़ने, इंटरेस्ट आना चाहिए भाई। ये नेक्स्ट टॉपर है, ये तुम्हारा स्कूल नहीं है जो तुम बोर हो जाओगे। नेक्स्ट टॉपर में फन के साथ पढ़ाई होती है। ठीक है, हाँ चलो, ओके 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 ओके। भैया हमारे स्कूल के सारे बच्चे नेक्स्ट टॉपर से पढ़ रहे हैं, वाह यार।
अच्छी बात है। एक्चुअली ना पता है जो मेरा मेन मोटिव है, जब नेक्स्ट टॉपर मैंने स्टार्ट भी करा था, तो यही सोच के स्टार्ट करा था कि एजुकेशन को कैसे हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताता हूँ नेक्स्ट टॉपर की शुरुआत कैसे हुई थी। अगर तुम्हें स्टोरी पता ही नहीं पता, आई डोंट हैव एनी आइडिया, मैं बता देता हूँ। तो ये बहुत साल पहले की बात है, अब तो 2023 की बात है। 2023 में ना मैं सोच रहा था कि कुछ एजुकेशन ना कितनी बोरिंग हो गई है, बच्चे पढ़ते हैं, परेशान रहते हैं, बर्डन लेते हैं। और उस टाइम पे ना तुम देखोगे ना तो कोटा के अंदर बच्चे पढ़ाई की वजह से सुसाइड कर रहे थे, डिप्रेशन में जा रहे थे। तो उस टाइम से ना मेरा मन था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसके ऊपर ना बच्चे ऐसे पढ़ेंगे ना कि जबरदस्ती नहीं करने वाले उनके पेरेंट्स, वो खुद बोलेंगे कि हाँ मम्मी आज क्लास है, पापा आज क्लास है। ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाना। तो उसके बाद तुम्हारे जो शोभित भैया हैं उनसे मैंने बात करी और उनको भी लगा कि हाँ बहुत अच्छा है। फिर हम दोनों ने मिलके, हम दोनों का जब अलाइनमेंट हो गया कि हाँ ऐसा कुछ करते हैं, तो हमने दिगराज सर जो है तुम्हारे, उनसे हमने बात करी। फिर दिगराज सर को भी आइडिया अच्छा लगा, उन्होंने बोला ठीक है करते हैं। और हम एक कॉफी शॉप पे बैठे हुए थे, है ना, दिल्ली के अंदर। और उसी कॉफी शॉप के बैठ के 1 घंटे के अंदर हम तीनों ने डिसाइड करा कि ठीक है एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो कि बच्चों के लिए होगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो कि स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा, बट साथ साथ में ना बच्चे बोर नहीं होने चाहिए क्लास के अंदर, उनको पढ़ाई बर्डन नहीं बनाएंगे, पढ़ाई उनके लिए इंटरेस्टिंग बनाएंगे। एंड देन वी स्टार्टेड नेक्स्ट टॉपर्स। वहां से शुरुआत करी, क्लास 10 शुरू करा था। और ना हमने ये नहीं सोचा था कि नेक्स्ट टॉपर कितना बड़ा होगा, कितने बच्चे पढ़ेंगे, कभी वो सोचा ही नहीं हमने, और हम आज भी नहीं सोचते। 10th में बच्चों का प्यार मिलता गया, तो उनके जूनियर्स बोलने लगे कि हमें भी पढ़ाओ। 9th पढ़ाया। फिर उसके बाद जब 10th से बच्चे 11th 12th में चले गए तो बच्चे बोलने लगे कि भाई हमें भी पढ़ाओ। फिर 11th 12th लॉन्च कर दिया। फिर उसके बाद जेई नीट के लिए मिशन जीत आया, जिसने जेई नीट के जो तुम्हारे टफ टफ एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी करवा रहे हैं मिशन जीत के अंदर। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार जो बच्चे हैं ना जिनको ट्यूशंस जाना पड़ रहा है, ट्यूशंस में उनको समझ नहीं आ रहा है ना, उनके पेरेंट्स मैथ साइंस अलग अलग ट्यूशन लगा रहे हैं और वो बहुत कॉस्टली भी होते हैं, तुम्हें पता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी चीज बनाई जाए जो कि बहुत नॉमिनल प्राइस पे हो और एक बच्चे को सब कुछ मिले, पूरे साल भर की पढ़ाई मिले और सारे सब्जेक्ट्स मिले एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर। और टीचर्स भी बहुत प्यारे होने चाहिए। तो जितने भी तुम टीचर्स देखते हो ना, चाहे वो किशोर सर हो गए, अंजलि मैम हो गए, प्रणव सर हो गए, मैग्नोलिया मैम हो गई, इन सारे टीचर्स को ना मैंने छांटा है। मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, मैंने जब ये हम लॉन्च कर रहे थे जूनियर, तो मैंने 100 से ज्यादा टीचर्स के वो देखे थे, जो लेक्चर्स होते हैं। और उन 100 से ज्यादा लेक्चर्स में से मैंने इन एक एक टीचर को छाटा है। और इन सारे टीचर से तुम पूछोगे ना, इन सारे टीचर्स के इंटरव्यूज हुए हैं, यानी इनको बोला था कि पढ़ा के दिखाओ। मैंने खुद ने इनके लेक्चर 3-3 4-4 बार देखे हैं कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूं तो क्या मुझे मजा आएगा पढ़ने में, क्या हम अच्छा पढ़ा रहे हैं। और वहां से इनको छाटा है और छाट के तुम्हारे लिए लेकर आया था। तो ये एक पूरी जर्नी रही है एंड अब तुम लोग इतना प्यार दिखाते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। आई एम वेरी ग्रेटफुल, वेरी थैंकफुल। और आई होप आगे भी हम ऐसे ही बढ़ते रहें, है ना। और तुम लोग आगे जीवन में बहुत अच्छा करो। और जब तुम आगे बढ़ोगे, अभी तो तुम 8th में हो, 9th में भी नेक्स्ट टॉपर, 10th में भी नेक्स्ट टॉपर, जे नीट की तैयारी करोगे तो मिशन जीत है, नॉर्मल 11 12th की तैयारी करोगे कॉमर्स ह्यूमैनिटीज से तो भी नेक्स्ट टॉपर है। तो तुम्हारे साथ पूरे समय एक प्लेटफॉर्म हमने बनाया है। ट्राई करेंगे आगे और भी बड़ी चीजों के बारे में प्लान कर रहे हैं साथ साथ में, जैसे यूपीएससी होता है, आईएएस जैसे बनते हैं, वो सारी चीजें प्लान करेंगे, है ना। और कर रहे हैं कोशिश कि इस देश के एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव हम ला पाए। कोशिश है यार, पता नहीं हारेंगे जीतेंगे वो हमारे हाथ में नहीं है, बट अगर हम लड़ेंगे नहीं तो हम कायर कहलाएंगे, और हम कायर नहीं, हम लड़ते हैं, आखिरी दम तक लड़ते हैं। ठीक है, तो यही है कि तुम भी लड़ो। जीत या हार तुम्हारे हाथ में नहीं है, बट अगर तुम बीच में रुक गए तो फिर तुम कायर कहलाओगे, और मुझे पता है तुम कायर नहीं हो, तुम भी लड़ोगे। चलो, ऑन दिस नोट, ऑन दिस नोट, ऑन दिस नोट, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। सी ऑल टुमारो। इसको एक बार रीड करके आना, और आगे का जो है वो हम पढ़ेंगे कल। आपके डाउट्स भी जो होंगे, जो डाउट्स वगैरह भी ले लेंगे। ठीक है, लव यू ऑल, लव यू ऑल यार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय, यू बाय।